नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपना रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे, जिसका आज पार्ट नंबर 4 है और उसके अंदर हम आज जितने भी सवाल करेंगे वो सारे के सारे मिसिंग नंबर के सवाल हैं, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करने सवाल हैं। देखिए साथियों, इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। मिसिंग नंबर निकालने की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर न तो कोई लॉजिक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चलो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखना भाई, पहला सवाल, सभी सवालों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। पहले सवाल में 8 4 6 8 6 7 6 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए 9, बी 5, सी 7 और डी 6। इनमें से क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए साथियों, इसके अंदर हो क्या रहा है कि अपने को ये फाइंड करना है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, यानी कि 6 कैसे आया और 7 कैसे आया। सबसे पहले हमने देखा कि 8 और जब 4 को जोड़ते हैं, 8 और 4 को जोड़ के जब 2 का भाग लगाते हैं, तो देखो साथियों, 8 और 4 को जोड़ने पर जब 2 का भाग लगाया तो आया 12/2, यानी कि 6। इसी प्रकार अगला चेक करो, जब 8 और 6 को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं तो 14/2, यानी कि आया 7। अब सेम इसी में ऐसा करना है, जब 6 और 4 को जोड़ के जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 10/2, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 5। नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 6 6 9, 16 8 8 12, 8 4 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? देखिए साथियों, इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। देखो, ये प्रत्येक सवाल रेलवे के किसी न किसी परीक्षा में, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी कहीं ना कहीं पे पूछे हुए हैं, बैंक कहीं पर ही पूछे हैं। तो भाई देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब देखो इसके अंदर क्या लग रहा है कि 12 के बाद में 6, 6 के बाद में फिर 6, फिर 9। देखो, जब 12 से जब 6 आया तो 12 का किया इसने 1/2, तो कितना आ गया? 6। कितना आया? 6। जब 6 से 6 जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? 6 को कर रहा है 1/1 से गुना, यानी कि या तो ऐसा कर लो, ऊपर 2 बढ़ा लो, यानी कि 2/2 से गुना। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। और जब 6 से 9 गया तो क्या कर रहा है? 6 गुना ऊपर वाली संख्या बढ़ाते जा रहा है, 3/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 तिया 9, यानी कि इसको आधे से गुणा, फिर इसको 1 से गुणा, फिर इसको 1.5 से गुणा, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई भी लॉजिक। आगे देखो, जब 16 को आधे से गुणा करेंगे तो आएगा 8, और जब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से आएगा 8, और जब 8 को देखो 1.5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 12। क्या आता है? 12। अब इसके अंदर देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? देखिए, जब 8 को आधे से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और जब 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक जगह 6। तो ऑप्शन नंबर सी। जितने भी सवाल हैं पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे लॉजिक हैं जो आपको समझने हैं। आगे देखो, ये 1 और 9 मिलके बन गया 80, 2 और 8 मिलके बन गया 60। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो 1 और 7 मिलके क्या बनेगा? देखो,
80 से समझ में आ रहा है, यदि हम बीचली संख्या का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग करके इससे ऊपर वाली संख्या का वर्ग करके घटाते हैं। 9 का वर्ग 81 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ गया 80। इसी प्रकार बीच की संख्या अगले में क्या है 8। 8 का वर्ग करके ऊपर वाली संख्या को घटाते हैं तो 8 का वर्ग होता है 64 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 60। सेम पैटर्न इसी में लगाओ। यदि 7 का वर्ग करके 1 का वर्ग घटाएंगे, 7 का वर्ग होता है 49, 1 का वर्ग होता है 1, तो आंसर आएगा 48। तो प्रश्नवाचन चिन्ह की जगह क्या जाएगा 48, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। आपको देखना है, पहले ट्राई करना है। इस सवाल को लगाओ, चैलेंज है, लगाइए कैसे होता है देखते हैं। आजकल ऐसे पैटर्न पे भी सवाल आ रहे हैं। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ था, शिफ्ट मेरे याद नहीं है, मैं डालना भूल गया यहाँ पे। आरआरबी एनटीपीसी में था, 2021 में था या ऐसा कुछ था, ठीक है। देखो जी, इसमें चल क्या रहा है। 2 से ये 5 पे गया तो +3 ऐड कर दिया, 5 से 9 पे गया तो +4 ऐड कर दिया, 9 से जब 14 पे आया तो +5 ऐड कर दिया, 14 से 20 पर आया तो +6, और जब 20 से 27 पे गया तो +7 ऐड, और जब यहाँ से जाएगा तो किसकी बारी है +8, और 27 में जब 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा 35। क्या जाएगा 35। तो इस सवाल का आंसर आ गया ए 35। बोलो अच्छा लॉजिक है या नहीं? बहुत अच्छा लॉजिक है, ऐसे भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो जी, 16 4 8 8, 13 4 2 26, 15 8, यहाँ क्या आएगा और बाकी है 40। लगाओ, करो ट्राई, देखते हैं कौन कौन आंसर निकालता है। चलो देखो जी, इसमें क्या कर रहा है ये कि ऊपर वाले दोनों पदों को गुणा कर रहा है, यानी कि 16 गुणा 4, और जो ये पद है इसका लगा रहा है भाग, जिससे अपने को प्राप्त हो रहा है ये वाला। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। इसमें देखो जी, ऊपर दोनों को गुणा कर दिया, 13 गुणा 4, इसका भाग लगा दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। सेम इसी में करना है। इसको मान लिया कि x है इसका मान, तो ऊपर दोनों को गुणा, 15 गुणा 8, x का भाग बराबर क्या आना चाहिए 40। अब ये x का मान निकालने के लिए मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूं, तो 15 गुणा 8 बटे 40 बराबर x। 5 काटो, 5 से काट लो या 8 से, सीधा 8 से काटो। 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 5 एकम 5, 5 तिये 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 3। तो x की जगह क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा लॉजिक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखना भाई, अच्छे अच्छे सवाल हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और पक्का ऐसे ही लॉजिक आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। रेलवे की में, एसएससी की में, बैंक की में, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी सरकारी परीक्षाओं के एग्जाम हैं सब में ऐसे ही लॉजिक आते हैं। नेक्स्ट देखिए, 10। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि 10 में सीधा 2 जोड़ दिया तो 12 बन गया, लेकिन देखो यहाँ पे 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो मैंने किया नहीं, और ऐसा मैं पूछना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि ऐसा तो सब कर देंगे। तो लगाइए दिमाग, कौन कौन लगाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, बस लॉजिक पकड़ना है, दिमाग लगाना है। चलो हम बताते हैं। देखो इसमें किया क्या कि 10 था, इसमें से पहले इसने 2 घटाया तो कितना आ गया 8,
अब ये जो संख्या 2 घटा रहा है यानी कि ये बीच की संख्या का ही इसमें वर्ग करके जोड़ रहा है। तो 8 + 4 बराबर कितना आ गया 12। अगले में देखते हैं 7, बीच की संख्या क्या है 3, इसको घटाया कितना आ गया 4, इसी का वर्ग यानी कि 3 का ही वर्ग बराबर 4 + 9 कितना आ गया 13। आ गई बात समझ में? लगाइए 10 में से 4 घटाओ कितना आ गया 6, 6 + 4 का स्क्वायर, 6 + 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में जब 6 जोड़ते तो आंसर आता है 22। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचन चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा 22। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इसको लगाइए, बहुत अच्छा लॉजिक है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, लगाने की कोशिश करिए। देखो लगाने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं। देखो यदि मैं ये लॉजिक लगाता हूं, क्योंकि देखो 25 से मेरे को कुछ दिख रहा है कि मैं यदि 38 में मैं 14 जोड़ता हूं तो ये होता है 52। आ गया होगा समझ में? 52 को मैंने पलट दिया तो क्या बन गया 25। ठीक है जी। अगला देखो, यदि 50 में मैं 18 जोड़ता हूं तो ये आता है 68, और जब इन दोनों को पलट देता हूं तो ये बन जाता है 86। ठीक है जी। अब देखो 35 में क्या जोड़ें, 35 में क्या जोड़ें कि अभी हम इसको पलट के लिख रहे हैं तो इसको वापस पलटेंगे तो क्या आ जाना चाहिए 46, क्योंकि 46 को पलट के लिख देंगे तो 64 मिल जाएगा। तो 35 में क्या जोड़ दें 11, तो 35 और 11 क्या बन गया 46, और जब 46 को पलटते हैं तो क्या आ जाता है 64। तो प्रश्नवाचन चिन्ह की जगह क्या आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, लगाइए, कौन कौन लगाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो सारे पैटर्न, मैं एक जैसा पैटर्न पे कोई सवाल नहीं लिखा है, सब अलग अलग लॉजिक, अलग अलग पैटर्न है, और आप इन्हीं की प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो कोडिंग डिकोडिंग निकाल ले जाओगे, ब्लड रिलेशन निकाल ले जाओगे। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, रीजनिंग में अगर बंदा अटकता है तो 2 ही टॉपिक हैं। एक है मिसिंग नंबर, जो आपका टाइम ले सकता है। देखो एक तरह से जो कहते हैं, एक तरह से चाइना चीज है, ये चल जाए तो कई वर्ष नहीं चल जाए, नहीं चले तो 1 मिनट भी नहीं चले, बस ऐसे ही मान के चलो। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो चाइना की चीज ही मान के चलो इनको। अगर दिमाग चल गया तो 10 सेकंड में चल गया, नहीं तो भाई 10 मिनट तक भी नहीं चलेगा। समझ गए? फिर चलो टाइम भी खराब और समय भी खराब और दिमाग भी खराब होता है। तो आपको रीजनिंग, रेलवे की कोई भी रीजनिंग में अगर 100/100 यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज की करिए आप, क्योंकि यही दिमाग खाने। अब इस सवाल को देखो, आपने देख लिया होगा, इसमें हो क्या रहा है कि 11 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा रहा है। 11 का स्क्वायर 121, इसमें से अगर 36 घटाओगे तो भाई ये बचेगा 85। क्या बचेगा 85। ठीक है। अगला देखो, यदि 13 के स्क्वायर में से आप 7 का स्क्वायर घटाओगे, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 में से 49 घटाओगे तो ये बचेगा 120। कितना बचेगा 120। अब इसी प्रकार यदि 13 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर 169 में से यदि 8 का स्क्वायर 64 घटाओगे तो ये बचेगा 105। तो प्रश्नवाचन चिन्ह की जगह क्या आ गया 105। चल गया तो 10 सेकंड नहीं लगेंगी,
नहीं चला तो भाई 10 मिनट तक बैठे रहो, बस ऐसा ही है। इस सवाल को लगाओ, देखो हर सवाल एक नए पैटर्न पे है और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। देखो ऐसे मत छोड़ देना कि मिसिंग सीरीज है, पक्का कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। देखो जी 6 से 9, 12 से क्या आएगा, यदि 4 से 4 आता है तो देखना जी 6 का यदि मैं आधा कर दूं तो क्या बन गया 3, और 3 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बन गया 9, यानी कि 6 से क्या लिखा जा रहा है 9। इसी प्रकार 4 का देखो, यदि 4 का मैं आधा कर दूं 2 और 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है 4। अब 12 में देखो, 12 का यदि आधा करते हैं तो 6 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, यानी कि प्रश्नवाचन की 36 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट सवाल लेने से पहले भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो जी इस सवाल को लगाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। देखो जब भी आपको कहीं पे ऐसे छोटे मोटे नंबर कहीं बनते नहीं दिखाई दें तो आपके दिमाग में सबसे पहले इन सब की एडिंग आनी चाहिए, या तो इस तरह से जोड़ करो या इस तरह से जोड़ करो। इधर से देखो इस तरह से करके देखते हैं पहले, 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14, इस पूरी रो का क्या योग आया, कॉलम का 14। इधर से करते हैं 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14, इसका भी क्या आया 14। अब इसका करके देखो 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14, यानी कि आ गई बात समझ में। सब का योग कितना हो रहा है 14 14 14। तो देखो 6 और 3 9 और 2 11, कितने की कमी पड़ रही है 3 की, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या जाएगा 3, आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आज 10 सवाल ही हैं, एक मिसिंग नंबर हम 10-20 सवाल और लेके आएंगे। उसके बाद में मिसिंग नंबर सीरीज के, मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज के सवाल लगाइए, रीजनिंग में फुल मार्क्स लेके आइए। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच किया करो भाई, फुल देखा करो, कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है, क्योंकि बीच में मैं कई चीज़ें कभी वर्ग कभी घन ये बताता रहता हूँ आपको। ठीक है साथियों, थैंक यू।